रिलेशन एंड फंक्शंस टॉपिक हम कर रहे हैं। उसमें हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, रिलेशन किया। आज हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं। फंक्शंस में देखिए बेटा, फंक्शंस के अंदर लिखिए ए रियल फंक्शन f(x) इज डिफाइंड एज a real function f(x) defined as f such that the name of the symbol is such that f such that a approaches to b, f such that a approaches to b। ठीक है, a जो होता है बेटा वो सेट ऑफ डोमेन का वर्किंग करता है। a is the set of domain and b is the set of कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। देखिए, ये ए सेट है, ये बी सेट है। जब ए सेट के पॉइंट यहाँ रिलेट होते हैं किसी रूल की हेल्प से, रूल को हम क्या बोलते हैं? एफ। रूल को क्या बोलते हैं? एफ। ये क्वेश्चन हमें बताता है कि फंक्शन हमें क्या दे रहा है। जब किसी रूल की हेल्प से ए के पॉइंट बी से रिलेट होते हैं, इट इज कॉल्ड एन फंक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन। हाँ जी, क्लियर है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, जब एक पॉइंट के दो रिजल्ट आ जाए, एक पॉइंट के दो रिजल्ट आ जाए, इट इज नॉट अ फंक्शन। एक पॉइंट के जब दो रिजल्ट आते हैं, इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर है पॉइंट? बोलिए। ए सेट ऑफ डोमेन होता है, बी के लिए वो प्री इमेज का काम करता है। बी जो होता है वो सेट ऑफ कोडोमेन होता है और ए सेट के लिए वो इमेज का काम करता है। किसका काम करता है? इमेज का। जो ए सेट है वो बी सेट के लिए प्री इमेज की वर्किंग करता है और जो बी सेट है वो ए सेट के लिए इमेज की वर्किंग। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? मतलब कि बी सेट को इमेज ऑफ ए बी कहते हैं अगर ए के सारे पॉइंट बी से रिलेट होते हैं, और ए सेट को प्री इमेज ऑफ बी कहते हैं, प्री इमेज ऑफ बी। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारे फंक्शंस में आता है। फंक्शंस के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है ग्राफ ऑफ फंक्शन। लिखिए, ग्राफ ऑफ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शंस के अंदर सबसे पहले आता है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शंस में ग्राफ ऑफ फंक्शन के अंदर सबसे पहले आता है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम कैसे दिखाते हैं बेटा? आइडेंटिटी फंक्शन होता है f such that r approaches to r such that f(x) equal to x। r किसको डिफाइन करता है? r डिफाइन करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। r किसको डिफाइन करता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? जो B सेट होता है ना बेटा, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं A के लिए प्री इमेज का काम करते हैं अगर A के सारे पॉइंट B से रिलेट होते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन के अंदर f such that r approaches to r, r होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कैसे सेट्स? ये सारे रियल नंबर है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। फिर इसमें फ्रैक्शंस वाले भी आ जाते हैं। कौन से नंबर रियल्स नहीं होते वो मैं आपको बता देता हूँ। उनको छोड़ के बाकी सारे नंबर रियल होते हैं। जब रूट में -n आ जाए, मतलब नेगेटिव नंबर रूट में आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम रियल्स नंबर नहीं कहते। बाकी सारे नंबर जो होते हैं हमारे वो रियल नंबर्स। हाँ जी, क्लियर है? तो इस समय हमारा इस फंक्शन के लिए सेट ऑफ डोमेन भी रियल नंबर है और सेट ऑफ कोडोमेन भी रियल नंबर। और आइडेंटिटी फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं f(x) equal to x। अगर अब हमें से ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है इसका? ग्राफ।
तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे स्टेप फर्स्ट, let fx equal to y implies that y equal to x. Let fx equal to y implies that y equal to x. इस समझ नहीं आया आइडेंटिटी फंक्शन तो करा रहा हूँ सर, fx equal to x होता है आइडेंटिटी फंक्शन जहाँ y और x बराबर हो। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। x y -1 पर -1, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2। आप देख रहे हैं ना x और y में कोई भी चेंज नहीं है, तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। जहाँ x और y में कोई भी चेंज ना है, इट इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी फंक्शन। अब जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। आप देखिए अगर x -1 है तो y का रिजल्ट भी -1, -1 पर -1, 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 2। ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। ये हमारे पास है fx equal to x। जितना x उतना ही y। हाँ जी, क्लियर है। यहाँ पर x और y के रिजल्ट सेम होते हैं, उस टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। अगर इस क्वेश्चन में इस ग्राफ का हमसे डोमेन मांग ले, डोमेन x के पॉइंट्स को कहा जाता है। डोमेन वो पॉइंट्स होते हैं जो फंक्शन को डिफाइन करते हैं। डोमेन वो पॉइंट्स है जो फंक्शन को डिफाइन करता है। आप ये देखिए, x की जगह कोई भी रियल नंबर रखो जो आपका दिमाग सोचे, आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड कहते किसे? पहले तो ये बात, जब एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हो जाए, इट इज कॉल्ड इन्फिनिटी। या दूसरा है कि अगर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, तब हम उसको मीनिंगलेस बोलते हैं। मीनिंगलेस कह दो या इन्फिनिटी। आप x की जगह कोई भी नंबर रखो जो आपका दिमाग सोचे, ये चीज बनेगी। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 की फॉर्म आएगी। कोई भी नंबर रखो, कोई भी रियल नंबर ले लो, ये चीज आएगी? नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि फंक्शन हमारा क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है। x को 1 रख रहे हैं तो रिजल्ट 1 आता है, 2 रख रहे हैं 2 आ रहा है। मतलब डिफाइंड वैल्यू के ऊपर रिजल्ट क्या हो रहा है? डिफाइंड हो रहा है। डिफाइंड वैल्यू पे रिजल्ट नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है। रिजल्ट क्या हो रहा है? डिफाइंड हो रहा है। इसलिए डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। कि हम कोई भी नंबर यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब इसका डोमेन हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं, डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f हो गया हमारे पास रियल नंबर। जब हम नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं, इट इज कॉल्ड, इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमारा एक सेट बन गया नंबर होगा। क्या बन गया है? तो डोमेन ऑफ f हो गया सेट ऑफ रियल। अब आप ये इसकी रेंज निकालिए। रेंज कहते हैं वैल्यू ऑफ y को। किसको कहते हैं रेंज? वैल्यू ऑफ y या फंक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ fx। वैल्यू ऑफ fx कह दीजिए या वैल्यू ऑफ y कह दीजिए, इट इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज क्या आ रही है आपकी? आप x को -1 रखते हैं तो रिजल्ट -1 आ रहा है, x को 0 रख रहे हैं तो रिजल्ट 0 आ रहा है, x को 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, x को 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2। तो जितना x है उतना ही y आ रहा है। अगर डोमेन आ रहा है तो इस केस में रेंज भी क्या हो गया? r हो गया। रेंज भी क्या हो गया? r। तो रेंज ऑफ f, उसको ऐसे दिखाते हैं, रेंज ऑफ f वो भी r है। r का मतलब है रियल नंबर्स। r का मतलब क्या है? रियल नंबर्स। अभी क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट
सेकंड ग्राफ हमारा आएगा, लिखिए कांस्टेंट फंक्शन। सर इसमें कोडोमेन क्या होगा? है जी, कोडोमेन क्या होगा? अगर इस में कोडोमेन की आप बात करते हैं तो जो दूसरा सेट है ये क्या हमारा आर है, तो कोडोमेन हमारा आर हो। अब इसके बाद आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिखिए कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड है f such that r approaches to r such that fx equal to c, where c is any constant, where c is any constant। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है x के चेंज होने पे y में कोई चेंज ना आए। x के चेंज होने पर अगर y चेंज नहीं होता, इट इज कॉल्ड एन कांस्टेंट फंक्शन। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? और इसको हम दिखाएंगे, जैसे हम लेट कर लेते हैं c हमारा कुछ भी हो सकता है बेटा, ध्यान रखना, c ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और c लेस देन। कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और लेस देन 0। जैसे हम ये ले लें, fx हमारे पास क्या बेटा, fx इक्वल टू कोई एक नंबर ले लीजिए, सपोज कर लीजिए कि लेट fx इक्वल टू 3। मैंने एक नंबर ले लिया, कोई c मैंने क्या मान लिया 3, ग्राफ बनाने के लिए, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। आप टेबल बनाएंगे, ये x fx को हम y भी कहते हैं, fx को हम क्या कहते हैं बेटा, y भी कहते हैं। अगर आप x को -3 रख रहे हैं तब भी रिजल्ट 3 है। x चेंज होगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, x को -2 रखेंगे, रिजल्ट क्या आएगा बेटा आपके पास 3। x को -1 रखते हैं, रिजल्ट क्या आता है 3। 0 पर 3, 1 पर 3, 2 पर 3। x में चेंजेस हुए, फंक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको अगर ग्राफ पे बनाएं, -3 पर क्या रिजल्ट है 3, -3 पर 3, -2 पर क्या रिजल्ट है 3, -1 पर 3, 0 पर 3, 1 पर 3, 2 पर 3, 3 पर 3। अगर आप देखेंगे तो ये लाइन आ गई बेटा, हाँ जी, ये लाइन आ गई। आप देख लीजिए, अगर हमारे पास fx की वैल्यू गिवन है, उस केस में x कुछ भी हो जाए, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस आती है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर आप पे सिर्फ x की वैल्यूज y की वैल्यू गिवन है, उसमें x कुछ भी हो जाए, ये हमने करके दिखाया, तो लाइन किसके पैरेलल आती है x एक्सिस। इस केस में डोमेन क्या होगा, हाँ जी, डोमेन ऑफ फंक्शन हम कुछ भी रख रहे हैं, आर ही हो गया, कुछ भी का मतलब यहाँ आर से है कि रियल नंबर का सेट है। आप कोई भी वैल्यूज ले लो x की, आपका फंक्शन कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा। तो डोमेन ऑफ f क्या हुआ, डोमेन ऑफ f क्या हुआ, रेंज क्या होगी, रेंज का मतलब है वैल्यू ऑफ fx या वैल्यू ऑफ y, x के हर एक पॉइंट पर रिजल्ट क्या है आपका फंक्शन का 3, रिजल्ट क्या है फंक्शन का 3। तो रेंज ऑफ f क्या होगा, रेंज ऑफ f क्या हुआ 3।
इसे कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं। अगर कुछ पॉइंट्स आते हैं तो पॉइंट्स को इसमें लिखा आता है कर्ली ब्रैकेट्स में। तो रेंज ऑफ f क्या हुआ 3। हाँ जी क्लियर है कि x आप कुछ भी ले लो, ये फंक्शन अपनी वैल्यू 3 देगा, 3 से ज्यादा। अगर सपोज करिए यहाँ fx की वैल्यू 4 होती तो रेंज क्या बनती बेटा फंक्शन की 4। x की fx की वैल्यू -1 होती तो रेंज क्या होती, क्योंकि उस समय fx के रिजल्ट्स क्या होते -1। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए बेटा, लिखिए मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, लिखिए मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइंड एज f such that r approaches to r such that fx equal to modulus x. It is a symbol of modulus function. ठीक है, और इसको हम दिखाएंगे कैसे, fx equal to modulus x। मॉड्यूलस x को हम ब्रेक कैसे करते हैं वो देखिए बेटा। मॉड्यूलस x को ब्रेक करते हैं x if x greater than equal to 0 minus x if x less than 0। मॉड्यूलस फंक्शन को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, x if x greater than equal to 0 minus x if x less than 0। मॉड्यूलस फंक्शन का रिजल्ट कभी भी नेगेटिव नहीं आता, हमेशा रिजल्ट्स क्या आते हैं पॉजिटिव। अब जब हम इसमें ग्राफ बनाएंगे तो दो केस लेके चलेंगे, केस फर्स्ट when x is greater than 0 और केस सेकंड when x is less than 0। जब केस फर्स्ट लेंगे